अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस सबक से मुतल्लिक़ वज़ाहत पेश कर रही हूँ उसका नाम है रोशन चिराग। रोशन चिराग सबक एक कहानी है और एक ऐसे बच्चे की सच्ची कहानी है जिसकी अपनी दुनिया तो अंधेर थी मगर उसने रोशन चिराग बनकर दूसरों की ज़िंदगी में उजाले बिखेर दिए। ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है लोई ब्रेल। ठीक है, उसकी अपनी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर उसने ऐसे काम किए कि जो लोग देख नहीं सकते, नाबीना अफराद, उनकी ज़िंदगी रोशन करने का वो ज़रिया बन गया। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये ख़ुद अपनी कहानी वो बता रहा है जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि मैं 4 जनवरी 1809 को फ़्रांस के एक गाँव कोप वरे में पैदा हुआ। यानी वो ख़ुद बता रहा है अपनी कहानी। और उसके वालिद चमड़े का काम करते थे। जब वो 3 साल का था तो अपने वालिद के कारखाने में बैठा खेल रहा था। वालिद साहब ने बड़ी सी कील को हथौड़े से ठोका तो वो भी उसकी नकल करने लगा उनकी। अचानक वो कील उछली और उस बच्चे की आँख में चली गई। तकलीफ़ की शिद्दत से वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर वो उसकी आँख ना बचा सके और कुछ अरसे बाद उसकी दूसरी आँख की बीनाई भी चली गई, यानी आँखों से रोशनी ख़त्म हो गई और वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया, यानी वो बिल्कुल देख नहीं सकता था। और वो वक्त के साथ साथ हर बात भूलता जा रहा था। शक्लें कैसी होती हैं, रंग कैसे होते हैं, उसे याद नहीं रहते थे। वो फिर भूल गया था बहुत सी बातें। और वो एक छड़ी की मदद से घर में घूमता रहता था, कभी घर से बाहर भी निकल जाता। शुरू में बच्चों के साथ खेलना चाहता था मगर अक्सर खेल ऐसे होते थे जिनमें वो बच्चों का साथ ना दे पाता और बच्चे उसे तन्हा छोड़कर अपने खेल में मसरूफ़ हो जाते। इस वक्त वो फिर उदास हो जाता। बड़े लोग उसे प्यार करते और उसकी हालत पर तरस खाते, लेकिन उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसकी हालत पर तरस खाए, उसे हमदर्दी दिखाए। फिर एक दिन गांव के पादरी साहब उनके घर आए और उन्होंने उसके वालिद को बताया कि पेरिस में एक ऐसा स्कूल है जहां अंधे बच्चे पढ़ते हैं और लिखते हैं, यानी नाबीना बच्चे। और उनके वालिद साहब इस बात पर राज़ी हो गए कि उसे उस स्कूल में दाखिल करवा दिया जाए। ये स्कूल नाबीना अफराद का पहला स्कूल था, यानी जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए वो स्कूल बना था। उस स्कूल में पढ़ने लिखने के अलावा नाबीना बच्चों को हुनर और फ़नून भी सिखाए जाते, यानी ऐसे काम सिखाए जाते कि तालीम हासिल करके जब वो बाहर निकलते तो उन्हें दुनिया की ठोकरें ना खानी पड़े, वो ख़ुद अपने लिए कमा सकें। वो जब स्कूल गया, लोई ब्रेल, उसकी उम्र 10 साल थी। शुरू में उसका दिल ना लगा, फिर उसका दोस्त बन गया बहुत अच्छा और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा और खूब दिल लगा कर पढ़ने लगा। वहाँ उन जैसे बच्चों के लिए कुछ किताबें, ख़ास किताबें होती थीं जिनके सफ़े कागज़ की बजाय कार्डबोर्ड के होते थे और उन पर अल्फाज उभरे हुए होते थे जिससे वो उसको महसूस करके पढ़ते थे। इससे वो अपने कपड़े भी खुद सी लिया करता था। और जब 3 साल उसे गुजर गए तो फ्रांसीसी फ़ौज का एक अफसर स्कूल के मुआयने के लिए आया और उनके कप्तान ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिसके ज़रिए फ़ौज की सिपाही को, जो सरहदों पर अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं, एक दूसरे को पैगामात भेजा करते थे। और उन जगहों पर अंधेरा होता था, इसलिए नए तरीके के ज़रिए सिपाही छू कर पैगाम भेजा करते थे, एक चीज़ को टच करके। स्कूल के प्रिंसिपल ने फ़ैसला किया कि ये तरीका नाबीना तालिब इल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर ज़्यादातर तलबा को ये तरीका बहुत मुश्किल लगा। उसने भी अपने तौर पर इस तरीके में भरपूर दिलचस्पी ली। उस बच्चे ने फ़ुर्सत के औकात में, यानी वो जब भी फ़ारिग होता तो उस तरीके को मज़ीद बेहतर बनाने के बारे में गौर व फ़िक्र करता रहता कि मैं कैसे इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूँ कि सबकी मदद हो। इस मुश्किल काम में उसके दोस्त ने उसकी हौसला अफजाई की। काम मुश्किल और थका देने वाले था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और आखिरकार 1824 में उसने इस तरीके को बेहतर बनाकर नाबीना अफराद के पढ़ने के काबिल बना दिया। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। ये तरीका ख़ासा सादा था, इसमें नुक्तों का इस्तेमाल किया गया। नुक्ते बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे थे, उन्हें उंगलियों के हल्के दबाव से महसूस किया जा सकता था। इन 6 नुक्तों को उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तरतीब दिया और हर ख़ास तरतीब किसी हर्फ़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मसलन हर्फ़ ए के लिए 1 नुक्ता, हर्फ़ बी के लिए 2 नुक्ते और इसी तरह दूसरे हरूफ के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। सो ये हर्फ़ ए है, इसका 1 नुक्ता, ए यहाँ से शुरू होता है। ये बी है, इसका ऐसे 1 नुक्ता। यानी इनको वो उभरे हुओं को नुक्तों को देखते, महसूस करते और उससे उनको अंदाज़ा होता कि हाँ, इस तरीके से हरूफ़ तहज्जी होती है, या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से उनको महसूस करके उन्हें पता चलता है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। नुक्तों की तादाद के अलावा उनकी तरतीब भी उन्होंने इस तरीके से बनाई कि किसी को कोई मसला नहीं हुआ। और इस तरीके का इम्तिहान लेने के लिए उस्तादों ने एक इबारत भी बदल कर उनसे लिखवाई उस बच्चे से।
और उस बच्चे ने उसी तरह नुक्ते बनाए और पूरी इबारत फरफर सुना दी और एक गलती भी ना की। अब हर शख्स हैरान भी था और खुश भी। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने फ़ैसला किया कि मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगा और अपने ईजाद करदा निज़ाम का नाम भी उसका ब्रेल पड़ गया। यानी उसका नाम लोई ब्रेल था, लेकिन उसने जो एक नई चीज़ ईजाद की बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और देख नहीं सकते थे, तो उसने एक निज़ाम ईजाद किया, वो निज़ाम उसके नाम से चला। उसका नाम लोई ब्रेल था, तो उसने जो निज़ाम ईजाद किया उसको भी ब्रेल कहने लगे। फिर इसी तरह दूसरे स्कूलों में भी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लोई ब्रेल का इंतकाल 6 जनवरी 1852 को हुआ, मगर उसका नाम और काम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि नाबीना अफराद की ज़िंदगी में इल्म की रोशनी करने वाला ये चिराग हमेशा रोशन रहेगा। अब इस सबक से हमें ये मालूमात मिलती है और ये इसमें से हमें एक सबक मिलता है कि पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें सब कुछ मिला। अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी और उन आँखों में नूर भी दिया, रोशनी भी दी। दूसरा, हमें अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए, हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, गलत काम करने वालों से दूर रहना चाहिए, हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। फ़ुज़ूल में बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, टीवी देखना, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी में कमी आती है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ हमें ऑलरेडी इतनी अच्छी मिली है तो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। दूसरा, इस चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कुछ ना भी कर सकते हों और हमें ऐसा लगता हो कि हम किसी काबिल नहीं हैं, तो भी अल्लाह ताला ने हमें कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है, जिसकी वजह से हम ख़ुद के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी, और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, इसके हैंडआउट्स का काम आपको भेज दिया गया है, आपको मिल गया होगा। इसमें आपको राइटिंग करनी है, आपके अल्फाज मैन हैं, सवाल जवाब इसमें मौजूद हैं, जिसमें आपको करने में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। मरकज़ी ख़याल इसका कुछ लाइनों में लिखा हुआ है। अल्फाज ज़िद आप ऐसे ही कॉपी में उतारेंगे और सही अल्फाज से उसकी सही ज़िद की मैचिंग करेंगे, ठीक है। जैसे शाह का ऑपोज़िट है गधा, और मुज़र कहते हैं नुकसानदेह को और मुफीद कहते हैं फ़ायदामंद को, तो इस तरह इसकी मैचिंग आप करेंगे, ठीक है। मस्तर के आखिर में हमेशा ना आता है, मसलन गाना, पुराना वगैरह, नून अलिफ ना। तो ये आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, तो जिनके आखिर में ना आता है वो आप यहाँ चुनकर लिखेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। फिर आपको एक दरख्वास्त आपको लिखकर दे दी गई है, जो कि स्कूल की लाइब्रेरी में किताबों की तादाद कम है, उनकी जल्दी ख़राब हो गई हैं और नई किताबें मंगवानी है, उससे मुतल्लिक़ है। आपको ख़ुद जो दरख्वास्त लिखनी है वो प्रिंसिपल साहिबा के नाम दरख्वास्त लिखनी है कि दोबारा दाखिला स्कूल में आपको दिया जाए उसकी। तो आप उसमें क्या करेंगे, पैटर्न आपका सेम यही होगा जो इसमें पैटर्न है। इसी तरीके से आप पूरा स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और बखित में जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा और जनाब आलिया। अगर आपने यहाँ हेड मास्टर साहब लिखा है तो जनाब आली लिखेंगे, हेड मिस्ट्रेस लिखा है तो जनाब आलिया लिखेंगे। फिर आप यहाँ से आप अपना पूरा इसमें जो कहते हैं मौजू, वो आप इसमें लिखेंगे कि आपको किस टॉपिक पे लिखनी है। आपको लिखनी है दोबारा दाखिले, तो दोबारा दाखिले से रिलेटेड आप लिख सकते हैं कि आपके वालिद का ट्रांसफ़र किसी और शहर हुआ था, लेकिन अचानक दोबारा आपको वापस इसी शहर आना पड़ा, तो आपको दोबारा स्कूल में दाखिला चाहिए। इस तरह के कई और भी रीज़न होते हैं, वो आप ख़ुद इसकी दरख्वास्त लिख सकते हैं। और बाकी इसका पूरा पैटर्न यही है, तो और इसका ख़ुलासा भी आपको इसी में मौजूद है, दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको काम समझ आया होगा और आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जिन बच्चों ने कॉपी में जिस तरह लिखा होता है कि इस पैराग्राफ में से ये उतारें और वो उन्होंने एज इट इज़ उतारा होता है, ऐसा ना करें, गौर से पढ़ें उसको और देखें कि आपको करना क्या है। और सिर्फ वो लाइन मत उतारें जो हैंडआउट्स में दी गई है, आप उसमें देखें कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है तो पूरा लिखना है। तो आपको वो अच्छे तरीके से काम करना है, नीट एंड क्लीन। अपनी डेट मेंशन करें जिस डेट में आप काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चे वीडियोस देखते हैं वो कोशिश करें अपनी कॉपी स्कूल ज़रूर भिजवाएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपने वीडियो देखी, आपने काम किया, तो आपको काम समझ आया। जज़ाकल्लाह।